नमस्कार, 4 पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर के एक बार फिर से सियासत तेज हो गई। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। वहीं आम आदमी पार्टी एक साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल की सेहत के साथ इसको खिलवाड़ बता रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इसको नाटक बता रही है। इस पे बातचीत ज्यादा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सागरिका जुड़ेंगी, जो कि पेशे से डॉक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर सागरिका। देखिए, थैंक यू वेरी मच। मुद्दा काफी गंभीर है। कई गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रही है और छोटा मोटा मामला नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सेहत का मामला है। किस तरीके से इस मामले को देखते हैं? एक बार फिर से यह आरोप लगाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की सेहत के साथ दिल्ली पुलिस और तमाम शासन प्रशासन के साथ मिलकर के एक साजिश रची जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं ईएनटी सर्जन हूं और आम आदमी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता हूं और डॉक्टर्स विंग की प्रेसिडेंट हूं। ये बहुत अफसोसजनक बात है कि एक आदमी जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस है, जो कई सालों से डायबिटिक है, सबको पता है, ये रिकॉर्ड्स पे है, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, उनको एक साजिश की, राजनीतिक साजिश की तहत कई महीनों से जेल में रखा हुआ है। उनको बेसिक फैसिलिटीज नहीं दी जा रही हैं। मेडिकल फैसिलिटी मिलना तो एक हर इंसान का हक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के क्रूर शासन में अब ये हाल हो गया है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को इंसुलिन नहीं दी गई कई हफ्तों तक, और ये कोर्ट में जाने के बाद उसके बाद उनको एम्स ले जाया गया। मुझे समझ नहीं आता। देखिए, आपको राजनीति करनी है, राजनीति अलग बात है। आपको दिल्ली की जनता ने 20 साल इलेक्ट नहीं किया, आप पावर में आ नहीं पाए, बार बार आपके खिलाफ वो वोट डालते हैं, तो इतनी दुश्मनी निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आप दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। फर्जी केस में डाल रखा है, जिस केस में उनको रिहाई मिल जाती है, दूसरे तिहाड़ जेल में रहते हुए, कभी ईडी कभी सीबीआई, उसके ऊपर लगातार बिना बात के, बिना किसी सबूत के, जब एक लोअर कोर्ट बता चुका है, लिखित में जजमेंट आ चुकी है कि इनके खिलाफ कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, दिस इज अ विच हंट अगेंस्ट अ सिटिंग चीफ मिनिस्टर, उसके बावजूद प्रयास किया जा रहा है कि अरविंद जी के जान के साथ खिलवाड़ हो। आपको याद होगा कि अन्ना आंदोलन के समय अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत लंबे समय तक अनशन भी किया था, उनकी जान तक बनाई थी, उनको कीटो एसिडोसिस हो गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने 14 से 15 दिन अनशन किया था और उसमें से उभर के आए थे। तो जिस तरह के जो ये भारतीय जनता पार्टी की घटिया राजनीति है, ये जितने सारे प्रयास कर लें, भगवान उनके साथ है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जल्द से जल्द कोर्ट से उनको रिहाई भी मिलेगी, पूरी तरह मेडिकल मैनेजमेंट भी मिलेगा। और ये जो घटिया राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उनको शोभा नहीं देता। दिल्ली की जनता ने 3-3 बार, इस बार भी 7 के 7 सांसद उनको दिए, जबकि सांसद ने कोई काम नहीं किया था, सारे सांसद बदल दिए गए। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के जो टॉप लीडरशिप है, उनको ये समझ नहीं आता, मैग्नानिमिटी नहीं है। जब एक सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बेंच ने पूरे के पूरे पावर्स चुनिंदा सरकार को दिए, तो विद इन 2 वीक्स भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नया लॉ ले आए कि नेशनल कैपिटल रीजन में जो पूरा पावर है वो एलजी को दे दी। तो ना ये लीगल एडवाइस ले रहे हैं, ना ये सुप्रीम कोर्ट की सुनते हैं, दे थिंक दे आर अ लॉ अनटू देमसेल्व्स। इन्होंने जबरदस्ती अपने केस नया, क्योंकि केस हार गए थे, तो उन्होंने नया लॉ ही बना दिया और वो जबरन उसको पार्लियामेंट में स्पेशल सेशन में पास भी करवा दिया। जबकि आप उनके पिछले 30 साल के मैनिफेस्टो में देखें तो उन्होंने पूर्ण राज्य को, दिल्ली को दर्जा देने के लिए 30 साल से भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में लिखती रही है। लेकिन कमिंग बैक टू अरविंद केजरीवाल डायबिटिक पेशेंट है। अगर उनको सही समय पे इंसुलिन नहीं मिले तो उनके बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं। आपने देखा होगा जब वो निकल के आए थे, आपने देखा होगा। जी मैम, आप बात ले लीजिएगा, अब एक सवाल और ले लेती हूँ इसमें। बिल्कुल, देखिए, राजनीति दिल्ली के अंदर लंबे समय से देखी जा रही है, लगभग 10 साल से ये देखा जा रहा है कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला, लेकिन यहाँ पर मामला काफी गंभीर है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि उनको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, कोमा में जा सकते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, केंद्र सरकार फिर क्यों इन तमाम जो आशंकाएं आम आदमी पार्टी की तरफ से जताई जा रही है उसको क्यों गंभीरता से नहीं ले रहे, जबकि वो एक सिटिंग सीएम है दिल्ली के?
देखिए, केंद्र सरकार जैसे मैं आपको बता रही थी पूरी तरह राजनीतिक वो दबाव में है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। 20 साल से दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बार-बार विधानसभा में नकार दिया है। अब उसके क्योंकि वो अपना बदला लेने के लिए जनता से एक चुनिंदा मुख्यमंत्री को परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। पहले कहते थे जो लिकर स्कैम है कि 60,000 करोड़ का घोटाला है, करते-करते 100 करोड़ पे आ गए और जबकि मल्टीपल जब ईडी ने खुद सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह के केस में कहा है कि हमारे पास कोई मनी ट्रेल नहीं है और मल्टीपल कोर्ट जजेस कई बार कह चुके हैं कि ईडी सीबीआई जो है इंडेफिनिटली ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में नहीं रख सकती बनावटी केस में क्योंकि इनके पास कोई एविडेंस नहीं है। अब आपको पता है कि ईडी के केस में बेल मिल गई तो सीबीआई ने उनको अरेस्ट कर लिया। तो बिना बात के एक ऑपोजिशन की पार्टी को तंग करने का, बर्बाद करने का प्रयास है ये अलग-अलग तरीके से साम-दाम, दंड-भेद और अब अरविंद जी की जान पर ये खिलवाड़ कर रहे हैं। उनको इंसुलिन नहीं देना, उनको सही डाइट नहीं मिलना, उनको कूलर तक में नहीं रखना। ये इस तरह का इनह्यूमन बिहेवियर ये मैं आपको आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहती हूँ, आपको शोभा नहीं देता। आपको ये देश तीसरी बार प्रधानमंत्री का रूप में दे रहा है अपॉर्च्युनिटी और आप इतनी घटिया राजनीति कर रही हैं कि एक आदमी जो डायबिटिक है, उनको दवाई भी नहीं लेने दे रहे, तो ये जो है सरासर अन्याय है। ठीक है। और इस पे देखिए पूरे मामले पर जो तिहाड़ जेल है जिसको आप लोग पार्टी बना रहे हैं उनका बयान सामने आ जाता है। बाकायदा वो जो हेल्थ स्टेटस है उसकी रिपोर्ट शेयर कर देते हैं। कह रहे हैं जानबूझ करके अरविंद केजरीवाल अपनी जान को पूरी तरीके से खतरे में डाल रहे हैं। जो घर से खाना आ रहा है उसको वापस कर रहे हैं। जानबूझ करके इस तरीके का खाना खा रहे हैं जिससे उनकी सेहत लगातार बिगड़ जाए। तो इन आरोपों पर आपका क्या कहना है? यही कहना है कि इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ और घटिया बातें करनी नहीं चाहिए। अगर आपको पता है कि एक पढ़ा-लिखा आदमी है, उसको अपनी हेल्थ की चिंता नहीं होगी क्या? अब आपकी बकवास करने से, झूठ बोलने से और गलत बयान देने से कोई सच बदल नहीं जाता। ऑब्वियस सी बात है कि जो उनको डॉक्टर्स ने दिया है, वही वो डाइट ले रहे हैं, घर से बना हुआ खाना खा रहे हैं, लेकिन उनको सही ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से 8 साढ़े 8 किलो वज़न कम हो गया। वो हमें सबको देखा भी था जब वो निकल के आए थे, लोकसभा चुनाव में जब घूम रहे थे, आपको दिख रहा था कि ही हैज़ लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट। और अब जानबूझ के उनको परेशान किया जा रहा है, उनकी जान पर एक अटैक किया जा रहा है। मैं प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहती हूँ कि इतना भी अपना स्तर नीचे नहीं गिराना चाहिए कि भगवान के घर में भी आपको नरक में ही जगह मिले। तो एक जब आप राम की बात करते हैं, राम राज्य की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, तो आप धर्मनिरपेक्षता की तरह एक सबको जस्टिस दीजिए और कम से कम अच्छी हेल्थ सबको लेने दीजिए, अपने कर्म के काम करिए। इतना आप दाग अपने कुकर्मों का अपने सोल पे आत्मा पे मत लगाइए कि भगवान के घर में भी आपको जगह ना मिले। तो मैम कैसा लगता है कि जिस चीफ मिनिस्टर के बारे में कहा जाता है, दावे किए जाते हैं कि उन्होंने दिल्ली की जनता को बेस्ट जो हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड की है, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे अस्पतालों में मुफ्त दवाई हो, तमाम इस तरीके की हमने देखा है कि किस तरीके से 10 साल में काम किया गया। आज वही मुख्यमंत्री अपनी दवाई, अपनी सेहत के लिए पूरी तरीके से जो है यहाँ पर संघर्ष करता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है बहुत अफ़सोसजनक बात है कि आज भारतीय राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि एक चुनिंदा मुख्यमंत्री को इतना परेशान किया जा रहा है कि उनको दवाई तक नहीं मिल रही है। जिस आदमी ने पूरे दिल्ली को फ्री टेस्ट दिए, फ्री दवाइयाँ दिए, मोहल्ला क्लिनिक दिए, हॉस्पिटल का स्तर अच्छा किया, हॉस्पिटल में सभी फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराई, वहाँ पे फरिश्ते स्कीम लागू की कि कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो दिल्ली सरकार उनका पैसा दे, लेकिन केंद्र सरकार जो है अपनी घटियापन से बाज नहीं उतर रही है। और मैं आपको विश्वास दिला दूँ अरविंद केजरीवाल जो है भगत सिंह की तरह देशभक्त हैं, इनकलाबी हैं और जितने भी ये ज़ुल्म कर लें वो उससे निकल के उभरेंगे और इनका काल बन के उतरेंगे। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि केंद्र सरकार पूरी तरह डॉक्टर्स की बात माने और उनको अच्छी तरह ट्रीटमेंट लेने दें और खुदा ना खास्ता उनको कुछ हो गया तो भगवान भी उनको माफ़ नहीं करे। बिल्कुल, बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जो स्वराज जी हैं, वो देखिए बासुई स्वराज कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की ये पूरी तरीके से आदत हो गई है और आरोप लगा रहे हैं कहानियां बनाना, सच्चाई छुपाना और सहानुभूति कार्ड खेलना आम आदमी पार्टी सरकार की पुरानी आदत है। लेकिन इस बार उनकी झूठी गवाही बेनकाब हो गई। इस तरीके के आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाए गए। इनके जो नेता हैं, जो पहली-पहली बार सांसद बनी है, वो भी इसलिए क्योंकि उनकी मदर सांसद रह चुकी है। इनका क्या कंट्रीब्यूशन है शहर में या देश में वो हम कोई कह नहीं पाएगा। तो इसलिए मैं उनकी फालतू की टिप्पणी पे मैं जवाब नहीं देना चाहूँगी। मुझे लगता है कि इस समय ज़रूरी है कि केंद्र सरकार और अगर सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निसेंस लें
और अरविंद जी को एम्स में एडमिट कराएं ताकि उनके ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल रहें, कीटोएसिडोसिस ना हो, किसी भी तरह रीनल शटडाउन की तरफ ना जाएं और कोई भी गंभीर समस्या उनकी हेल्थ पे ना आए। क्योंकि राजनीति अपनी जगह है, चलती रहती है, लेकिन एक आम इंसान के साथ, चाहे वो खास हो या आम हो, उनकी जिंदगी से आप खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ लाइफ एक बहुत प्रेशियस चीज़ है। किस छोटी चीज़ पे किडनी फेल हो जाए या और किसी ऑर्गन में डैमेज हो जाए, तो फिर उसके बाद राजनीति का क्या करेंगे? तो मुझे लगता है इस सब से उभर के निकलना चाहिए। और जब एक तरफ बात कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के वो डे बना रहे हैं, तो आज ये जो अघोषित आपातकालीन नहीं है तो और क्या है? ये कम से कम इंदिरा गांधी ने 1.5 साल के लिए घोषणा की थी और उसके बाद इमरजेंसी लागू की थी। अब तो ये मोदी 3.0 में अघोषित इमरजेंसी चल रही है। उमर खालिद जो है 1400 दिन से जेल में है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि नफरत का जवाब प्यार से देंगे। अरविंद केजरीवाल ने पूरी दिल्ली को अच्छा साफ पानी देने की जरूरत की, उनको बिजली फ्री करी, उनके लिए हॉस्पिटल अच्छे किए, उनके लिए मोहल्ला क्लिनिक बनाए, उनकी दवाइयां टेस्ट फ्री किए। इसलिए उनको ना सिर्फ एक फर्जी केस में जेल में डाला जा रहा है, उनको दवाई तक नहीं मिल रही। तो मुझे लगता है ये बहुत अफसोसजनक बात है। मेरे देश का ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इस तरह की क्रूर राजा को आपने शासन में ला दिया है कि एक चीफ मिनिस्टर को दवाई तक नहीं मिल रही। बिल्कुल मैम, आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं क्योंकि चर्चा काफी गंभीर है। जिस तरीके के आरोप आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मुद्दे पर लगाए हैं, क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार इसका पूरा संज्ञान लेगी? और जो एलजी दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं, देखिए जो अरविंद केजरीवाल की मेडिकल रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक कर दिया गया है, उसको लेकर भी एक अलग विवाद शुरू हो गया है कि इस पर एम्स पूरे अस्पताल पर आरोप लगाया गया है कि उससे मिली जुली भगत करके इस तरीके से अरविंद केजरीवाल की सेहत के साथ पूरी तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या इस पूरे मामले पर जो राजनीति से उठकर क्या भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी, जैसे कि आप लोग सीधा-सीधा आरोप उन पर लगा रहे हैं, क्या संज्ञान लेंगे पूरे मामले का और सुप्रीम देखिए, कोर्ट इसको मुझे कोई बड़ा इस सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है उसका संज्ञान लेंगे और इंश्योर करेंगे कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो आज जेल में है फर्जी केस में, जिनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, उनको प्रॉपर मेडिकल मैनेजमेंट दिया जाएगा। और एक पेशेंट की राइट, जैसे हम कहते हैं कि कोई भी पेशेंट है उसकी हम राइट्स, उसके रिपोर्ट्स कभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अगर अरविंद जी की रिपोर्ट्स डिस्क्लोज की जा रही है मीडिया के माध्यम से, तो उनकी पर्सनल राइट्स का वायलेशन है और उस पर संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन जो पार्टी ये सब करवा रही है वही क्या एक्शन लेगी? तो वही हो गया ना, दरोगा ही गलत काम करे उसी से एक्सपेक्ट करो। जैसे इनका जो नीट टेस्ट की जो जिस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पेपर लीक किया, उसी को बोल दिया गया कि आप कार्रवाई करो। तो उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी खुद उनके रिपोर्ट्स लीक कर रही है। अब उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या उनको संज्ञान लेंगे? मैं उम्मीद कर रही हूँ कि कोर्ट आज जल्द से जल्द इस पे फैसला लेंगे और अरविंद जी जल्द ठीक भी हो जाए और जल्द बाहर भी निकले। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे डॉक्टर सागरिका जुड़ने के लिए, क्योंकि आप एक डॉक्टर भी है और अरविंद केजरीवाल की पार्टी से लगातार आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हैं। काफ़ी गंभीरता से आपने सारी बातों को रखा है कि किस तरीके से राजनीति से ऊपर उठ कर के एक इंसान के तौर पर इस पूरे मामले पर ना सिर्फ सरकार को बल्कि सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए। जिस तरीके से उन्हें बोला सुओ मोटो के तहत अरविंद केजरीवाल की बिगड़ती सेहत को देखते हुए ज़रूर कुछ ना कुछ बड़े कदम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि आरोप काफ़ी गंभीर है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से लगातार उनकी सेहत घट रही है, इसके चलते उनको कुछ भी बड़ा कुछ हो सकता है। जैसा कि आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो कोमा में भी जा सकते हैं। बहरहाल फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप पूरी इस दिल्ली की सियासत जो अरविंद केजरीवाल की हेल्थ को लेकर के शुरू होगी, उस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।